मोदी 3.0 सरकार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और आईएनबी मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक में फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि लोकसभा स्पीकर का पद भी बीजेपी अपने पास रखेगी और इन मंत्रालयों को छोड़कर दूसरे मंत्रालयों को सहयोगी दलों को दिया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, किस तरीके से इसे समझा जाए, क्योंकि एक तरफ उन खबरों का सामने आना कि नीतीश जी मांग कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर मंत्रालय की और लोकसभा स्पीकर के पद की जो मांग है वो नायडू जी की तरफ से की जा रही है। ऐसे में इस खबर पर कितनी मोहर लग सकती है? देखिए, शायद यही वजह है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके आवास पर लगभग 5.5 घंटे से मैराथन बैठक चल रही है और 3 दौर की बैठक है। वो जो अंतिम दौर की बैठक अभी चल रही है और इससे जो खबरें छनकर सामने आई हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है कि जो सीसीएस के मंत्रालय हैं, जो रायसीना हिल पर जो मिनिस्ट्री हैं, उसमें वित्त है, रक्षा है, उसमें विदेश मंत्रालय है और जो 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं और खास और साथ साथ में आईएनबी है, वो बीजेपी अपने पास रखेगी। साथ ही लोकसभा का स्पीकर का जो पद है, क्योंकि टीडीपी की तरफ से ऐसी खबरें आ रही थी कि उनकी तरफ से मांग की गई कि लोकसभा अध्यक्ष का पद उन्हें दिया जाए, तो पार्टी ने यह तय किया है कि ये सभी उनके पास ही रहेगी। हालांकि देखें कि अगर संगठन की बात देखें, अगर एनडीए की आप बात देख लें तो न तो नीतीश कुमार को आकर के मंत्री बनना है और न चंद्रबाबू नायडू को मंत्री आकर के बनना है, और ये 5 बड़े मंत्रालय हैं और जो एनडीए के घटक दल हैं उसमें कोई ऐसा नेता नहीं है इतने बड़े कद का जिसको रक्षा मंत्रालय दे दिया जाए या वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय दे दिया जाए और आईएनबी मिनिस्ट्री जिसकी सरकार होती है उसके पास ही रहती है। ये परंपरा एक परिपाटी है और जिसके पास, और सीधी सी बात है कि आप देखें कि एनडीए में बीजेपी के पास सर्वाधिक सीट है, न कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो वैसे में बीजेपी के सामने मजबूरी है, वो लोकसभा का जो पद है स्पीकर का वो नहीं दे सकती है। तो इसीलिए आज की बैठक से जो जानकारी आई है कि ये जो 5 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं और स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखेगी। बाकी जितने भी मंत्रालय हैं उसमें से सहयोगी दल जो भी मांगेंगे बीजेपी उन्हें दे देगी। जो जानकारी है उसके मुताबिक अगर जेडीएस की बात करें तो उनकी तरफ से हेल्थ और कृषि मंत्रालय की मांग की जा रही है, तो वहीं अगर जेडीयू की बात की जाए तो रक्षा और रेल मंत्रालय उनकी प्रमुखता में है। तो ये स्थिति साफ हो गई है कि रक्षा मंत्रालय बीजेपी उनको देने के मूड में नहीं है, लेकिन रेल मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। तो उसी तरीके से टीडीपी की तरफ से आईटी मिनिस्ट्री की मांग है, जल शक्ति मंत्रालय की मांग है, हेवी इंडस्ट्री और रोड ट्रांसपोर्ट की मांग है। तो ये सब ऐसे मंत्रालय हैं जिसको देने में बीजेपी को कोई एतराज़ नहीं है। तो ये जो बैठक चल रही है, हालांकि ये बैठक पूरी जो सरकार बनाने की कवायद को लेकर ही ये बैठक है कि क्या रणनीति पार्टी की हो। लगातार छोटे जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनसे बातचीत भी बैठक के दरमियान की जा रही है। कल जब एनडीए की बैठक होने वाली है तो उसमें क्या पार्टी की रणनीति रहेगी, किस ढंग से उसको बैठक को आयोजित किया जाए, तो तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं। यानी कुल मिलाकर आप कम शब्दों में कह सकते हैं कि सरकार के गठन को लेकर के उसकी प्रक्रिया को पूरा करने को लेकर के ये बैठक चल रही है।